IT 402 क्लास 10 सेशन 2020-2021। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 4 पार्ट होते हैं हमारे सिलेबस के। फर्स्ट पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें आपको एक अलग से छोटा बुक होता है। टोटल 10 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इसके आपको क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पार्ट बी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट, पार्ट बी। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे टोटल 7 यूनिट थे। 7 यूनिट में अभी ड्यू टू कोविड-19 आपके 3 यूनिट्स वहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं। अब आपके सिर्फ 4 यूनिट आएंगे आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में। फर्स्ट यूनिट होगा आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, थर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, एंड लास्ट वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। लास्ट टाइम हमने जब हमारा स्कूल रेगुलर चल रहा था तो हमने वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी हमने स्टार्ट किया था यूनिट, जो हमारे उस वक्त जो पुराना था, पुराना मीन्स वही है, सिर्फ उनमें सीक्वेंस चेंज कर दिए। यूनिट 4 जो अभी है आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है, उसमें से हमारे यहाँ पे पहले यूनिट सेकंड था जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। उसके बाद में पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क, ऑलरेडी हम लैब में अलग अलग प्रैक्टिकल्स करते हैं। उसमें आपकी टोटल 35 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम CBSE 10th क्लास की। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपकी जो आपको कंप्यूटर पे करना है आपकी 15 मार्क्स की होगी। देन सेकंड रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट भी आपको उस वक्त देना पड़ता है जब आप प्रैक्टिकल देते हो, है ना। तो आपको जो आपने प्रैक्टिकल किया उसको स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे क्लेरिफाई करना पड़ता है, फिर राइट डाउन करना पड़ता है पेज पे। देन वाइवा, दैट इज ओरल एग्जामिनेशन, 10 मार्क्स की आपकी ओरल एग्जामिनेशन होती है उसी वक्त प्रैक्टिकल के दिन उसी बैच में। तो टोटल 35 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, प्लस पार्ट डी, पार्ट सी प्लस पार्ट डी मिलके आपको 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपकी CBSE बोर्ड कंडक्ट करता है। पार्ट डी में आपको प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट होगी। एक तो आप प्रोजेक्ट वर्क कीजिए या फिर फील्ड विजिट कीजिए, उसके लिए आपको 15 मार्क्स दिए हुए हैं। फाइल के लिए 10 मार्क्स एंड उसके रिगार्डिंग जो आपने फाइल बनाई है या फिर स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, दैट इज रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी होगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज ओरल एग्जामिनेशन आपकी इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। तो आपके टोटल पार्ट सी एंड पार्ट डी मिला के होता है 50 मार्क्स, एंड थ्योरी आपका पार्ट ए प्लस पार्ट बी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स होते हैं। लास्ट ईयर का आपने रिजल्ट अभी देखा होगा, तो लास्ट मंथ में पब्लिश हुआ। उसमें आउट ऑफ 70 टोटल 5 स्टूडेंट जो थे उन्हें आउट ऑफ दैट इज 100 में से 100 मार्क्स उनको मिले कंप्यूटर सब्जेक्ट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जो 90 प्लस है, टोटल 20 प्लस स्टूडेंट्स आर गेटिंग गॉट 90 प्लस मार्क्स इन IT सब्जेक्ट। दोनों में आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के आपको पास करना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिकल अलग से आपको पास करना है 50 मार्क्स का, प्लस थ्योरी आपको अलग से पास आउट होना है। तो इस बार आपके 3 यूनिट वहां पे रिड्यूस किए गए। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट, जो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम उसको स्टार्ट किया था। यूनिट सेकंड वेब एप्लीकेशंस बेसिक, ऑलरेडी हमने इसको स्टार्ट किया था हमारे जब हमारे स्कूल चल रही थी रेगुलर। यूनिट सेकंड में आपको टोटल 8 अलग अलग सेशंस मिलते हैं। उसमें से फर्स्ट आएगा आपका वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस।
दोनों क्लासेस में, दोनों डिवीजन में हमने फर्स्ट सेशन कंप्लीट किया था, है ना। अगर किसी को डाउट होगा तो वो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। दोरोमा आडी वीडियो तो चल रहा है बेटा। किसी को भी अगर डाउट हुआ तो चैट बॉक्स से मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लोकेश, क्या एक्सप्लेन करना है? लोकेश जैन, एक्सप्लेन वन मोर टाइम। रिवीजन तो मैं वैसे भी आज लेने वाला हूँ। फर्स्ट सेशन जो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, है ना, उसी से आप हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके। सेशन नंबर 1, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। हमने यहाँ पे पढ़ा था जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, है ना, किसी का हैंड का प्रॉब्लम होता है, किसी के आइज का प्रॉब्लम होता है, किसी को कम सुनाई देता है, उनके लिए भी हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे वो कंप्यूटर का यूज कर सके नॉर्मली। जैसे नॉर्मल पर्सन होता है जो कंप्यूटर का अच्छे से यूज करता है, बट डिसेबिलिटी पर्सन जो होगा उसको मे भी पॉसिबल है कुछ दिक्कतें आ सकती है ना। तो उस वक्त हमारे कंप्यूटर में सेटिंग अवेलेबल होती है जो कि हम सेटिंग करके पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी है पर्सन को, इम्पायरमेंट वगैरह, तो भी वहाँ पे कंप्यूटर का नॉर्मल वे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था ADHD, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी का टाइप है ना। इसका फुल फॉर्म भी हमने शायद बहुत बार हमारे जो होमवर्क दिया था मैंने, उसमें भी मैंने पूछा था। विजुअल इम्पार्टमेंट सच एज लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, जो भी ये भी एक टाइप का डिसेबिलिटी है, जिनको कम दिखाई देता है, या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस, एक आंख से कम दिखाई देना, कलर ब्लाइंडनेस, किसी किसी को कलर की वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आते, है ना, उनके लिए भी हमारे कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है। विजुअल इम्पार्टमेंट, हेयरिंग इम्पार्टमेंट इंक्लूडिंग डेफनेस, जिनको कम सुना देता है, बहुत कम सुना देता है, उनके लिए भी हमारे पास में आपके कंप्यूटर पे ऑप्शंस अवेलेबल है ताकि वो अच्छे से कंप्यूटर, नॉर्मल वे से कंप्यूटर यूज कर सके। मोटर और डिक्सिटरी इम्पार्टमेंट सच एज पैरालिसिस, सेरेब्रल palsy और कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी। जो बॉडी से जिनको प्रॉब्लम है, जैसे पैरालिसिस, आपको सबको पता होगा पैरालिसिस क्या अटैक आता है, तो क्या होता है, वही पॉसिबल है आपकी, सॉरी, पर्टिकुलर जो पर्सन होगा उसको अटैक आता है, उसकी आधी बॉडी काम करना बंद कर देती है, वन साइड या फिर दोनों साइड वो काम करना बंद कर देती है। उनके लिए भी हमारा कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है जिससे वो कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आएगा आपका स्टीफन हॉकिंग। सबको पता है स्टीफन हॉकिंग जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उनकी 90% बॉडी जो थी, 90% बॉडी उनकी जो थी वो पैरालाइज थी। मीन्स बचपन से उनको एक बीमारी थी जो एंड तक उनके साथ में रही, वो कुछ काम नहीं कर सकते थे, है ना। तो उनके लिए भी वहां पे ओम पाटिल क्या हुआ, स्टीफन हॉकिंग जो थे साइंटिस्ट, वो भी वहां पर कंप्यूटर का यूज कर सकते थे। वो तो 90%, मोर देन 90% उनको डिसेबिलिटी थी, है ना। एक कोई उनको एक डिसीज था जिसके वजह से वो जो नॉर्मल हम पर्सन बिहेव करता है, जैसे वो हम चल फिर सकते थे, है ना, चल फिर सकते हैं, हम कहीं पे जा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, बट उनमें डिसेबिलिटी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते जो नॉर्मल पर्सन करते हैं। तो उनके लिए भी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है डिसेबिलिटी अपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट
लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हमें सेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली हर एक विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 10, लेटेस्ट विंडोज 10 है, हर एक ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कंट्रोल पैनल दिया होता है। कंट्रोल पैनल में आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑप्शन दिया होता है, जिससे हम अलग अलग सेटिंग्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट सेटिंग हमने ली थी, फिगर 1 दी आपके पास में अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस एंड जनरल, जैसे अलग अलग 5 अलग अलग टैब अवेलेबल है। कीबोर्ड टैब में आता है फर्स्ट स्टिकी कीज। स्टिकी कीज एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर विद physical disabilities, but it is also used by author as a mean to reduce repetitive strain. स्टिकी की क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन भी यूज कर सकता है और नॉर्मल पर्सन भी यूज कर सकता है। उसमें हमने देखे थे, अगर आपको रिपीटेटिव वर्क करना है, मतलब आपको बार बार कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना है ना, सिलेक्ट ऑल करना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, स्टिकी की अगर हमने एक्टिवेट की तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हमारा जो मॉडिफायर की होता है, मॉडिफायर की दैट इज शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर और विंडो की, है ना, ये होते हैं आपके मॉडिफायर की जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है। हम उसका बार बार यूज नहीं करना चाहते तो हम वहाँ पे स्टिकी की का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे अगर कॉपी करना है पूरा डॉक्यूमेंट, अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं नॉर्मली कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। सॉरी, सिलेक्ट करना है पूरा डॉक्यूमेंट मुझे फर्स्ट एक ही इसमें, तो मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ। से मुझे कॉपी करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। किसी और जगह पे मुझे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करता हूँ। क्लियर? तो उसी तरीके से मुझे अगर बार बार मॉडिफायर की जैसे कंट्रोल की मुझे बार बार यूज नहीं करनी है तो मैं वापस स्टिकी की का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। Sticky key allows the user to press and release modifier key such as Shift, Control, Alt, or the Windows key, and have it remain active until any other key is pressed. ये कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक हम कोई अदर की, जो नॉर्मल की हमारे कोई भी नंबर की या फिर स्पेस बार या फिर अल्फाबेट अगर हम प्रेस नहीं करते तब तक वो एक्टिव रहेगा। To enable sticky key, select use sticky key keys, then click apply and OK. फिगर नंबर 1 में आपको दिया है कीबोर्ड टैब, फर्स्ट जो आपका एक्सेलेंट ऑप्शन का टैब है कीबोर्ड, उसमें आपको फर्स्ट दिया है स्टिकी की। आपको उसको एक्टिवेट करना है तो वहाँ पे आप स्टिकी की जो आपको चेक बॉक्स दिया है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, तो आपका स्टिकी की वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। The sticky key icon appears in the system tray. System tray that is हमारा टास्क बार, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। हमारे यहाँ पे टास्क बार में आपको स्टिकी की का आइकॉन आपको शो होगा। आफ्टर हैविंग अनेबल स्टिकी की, यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इट्स इफेक्ट्स। आपको नॉर्मली अगर प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड हमारे पास में अवेलेबल है, जिससे हम कोई भी ब्लैंक फाइल हम ओपन करेंगे। To do so, start clicking all program accessories and notepad। हमें नोटपैड पता है कहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। एक्सेसरीज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एक फोल्डर, उसमें आपको अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, उसमें आपको नोटपैड मिलेगा 3 या 4 नंबर पे। टाइप सम टेक्स्ट, आपको वहाँ पे 2 या 3 लाइन वहाँ पे टेक्स्ट टाइप करने हैं। प्लेस द कर्सर ऑफ द टेक्स्ट, कंट्रोल की प्रेस कंट्रोल की, जब हम टाइप करते हैं 3 या 4 लाइन वहाँ पे आपको उसके बाद जब हमने स्टिकी के ऑप्शन एक्टिवेट किया उसके बाद में आपको एक प्रोसेस करनी है। टाइप होने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल की एक बार प्रेस करके रिलीज करनी है। सिंपल कंट्रोल की आपने एक बार प्रेस की रिलीज करनी है, देन प्रेस लेटर ए फॉर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, और आपको 3 या 4 लाइन जितने लाइन आपने वहाँ पे टाइप किए उतने अगर आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने एट ए टाइम तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मोड पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस ए करते मतलब हर एक वहाँ पे कंटेंट जो अवेलेबल आपके
पेज पे जो हमने नोटपैड ओपन किया होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट होता है ना। सेम अगर आपको पॉसिबल नहीं कि एट ए टाइम दोनों की हम प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिक्स की का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कोई पर्सन होगा जो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं या फिर उसके हैंड मूवमेंट इतने वर्क नहीं करता है, तो क्या कर सकता है, स्टिकी की एक्टिवेट करने के बाद एक बार कंट्रोल की प्रेस करेगा, रिलीज करेगा, देन कंट्रोल ए प्रेस करेगा ताकि वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो सके। इससे क्या होगा, कंट्रोल की एक्टिवेट होगी तो आप ए प्रेस करो तो आप एक कंट्रोल ए से और होगा, मतलब सिलेक्ट ऑल होगा। सी अगर आपने प्रेस किया बाद में जो हमने सिलेक्ट ऑल किया था वो कॉपी भी होगा, है ना। एंड अगर आपने कोई और नोटपैड फाइल ओपन की ब्लैंक फाइल, तो आप वहाँ पे कंट्रोल टिक पर प्रेस करके ई भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपकी फाइल पेस्ट हो सके। Notice the entire text gets selected. The action is equivalent to pressing Ctrl plus A simultaneously. नॉर्मल वैसे हम Ctrl plus A प्रेस करते हैं, पर जो पर्सन डिसेबिलिटी होते हैं जिनको दिक्कत है एट टाइम दोनों की प्रेस करना, तो वो वहाँ पे स्टिकी की का ऑप्शन यूज करते हैं। डिसेबल स्टिकी की, अनचेक यूज स्टिकी की एंड देन चेक क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। जैसे हमने वहाँ पे फिगर नंबर 1 पे देखा था, हमने यहाँ पे चेक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन ओके, है ना, एक्टिवेट करने के लिए। सेम हमें अगर डीएक्टिवेट करना है, हमें स्टिकी की का यूज नहीं करना, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम वैसे हमें यहाँ पे जो चेक किया था उसको अनचेक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके। क्लियर। स्टिकी की, स्टिकी की क्या है, जो नॉर्मल पर्सन भी यूज कर सकते हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी है वो भी आप यूज कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है एट ए टाइम दो कीज प्रेस करना कीबोर्ड से, तो आप वो स्टिकी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखा हमने, कंट्रोल प्लस ए नॉर्मल में से हमें अगर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं या फिर सिंगल डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट अवेलेबल है हमें सिलेक्ट करने, तो कंट्रोल प्लस ए हम नॉर्मल में से प्रेस करते हैं। बट जो पर्सन में डिसेबिलिटी है जिनको पॉसिबल नहीं एट ए टाइम दोनों की प्रेस करना, तो वहाँ पे स्टिकी की एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार उन्होंने कंट्रोल की प्रेस किया, ऑटोमेटिक कंट्रोल की प्रेस होता है या फिर प्रेस एक्टिवेट रहता है, देन कंट्रोल की एक्टिवेट होने के बाद सिंपल आपको ए प्रेस करना ताकि वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लस ए का साइमल्टेनियसली वर्क हो सके। क्लियर। स्टिकी की क्लियर। ओके। द नेक्स्ट फिल्टर की। Filter key is a feature of Microsoft Windows. It is an accessory function that tells the keyboard to ignore brief or repetitive keystrokes, making typing easier for people with hand tremor. फिल्टर की में क्या होता है, जो रिपीटेटिव कीज होते हैं, है ना, रिपीटेटिव की मीन्स अगर मैंने गलती से अगर ए पे मेरा हाथ है ना, तो क्या करता है, अगर हम विदिन अ सेकेंड अगर हमने ए प्रेस किया और हाथ उठा लिया तो सिंपल ए प्रेस होता है, जो रिपीट नहीं होगा। बट अगर मुझे पॉसिबल नहीं, जैसे हम फास्ट टाइपिंग करते हैं, है ना, मुझे पॉसिबल नहीं, अगर मेरा हाथ मूवमेंट जो अगर फास्ट नहीं करता है तो क्या होता है, कई जगह पे हम थोड़ा टाइम लेते हैं की प्रेस करने के लिए, तो क्या एट अ टाइम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक नोटपैड ओपन किया है, मैं नॉर्मल वैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम टाइप कर सकता हूँ, है ना। बट अगर कोई पर्सन है जिसको पॉसिबल नहीं है इसे टाइप करना, तो कई टाइम क्या होता है, वो भी प्रेस करते हैं बट हाथ मूवमेंट जल्दी होती नहीं, तो क्या होता है, डबल ए आ जाएगा, सॉरी डबल वी आ जाएगा, फिर बाद में आई प्रेस करते हैं, सॉरी आई प्रेस करते हैं, आदित्य वेट करा, अभी शो हो रहा है नोटपैड, आदित्य ओके। तो नॉर्मल वैसे हम अगर टाइप करते हैं तो क्या होता है,
अगर फास्ट टाइपिंग है या फिर जो नॉर्मल पर्सन है वो अच्छे से वहाँ पे टाइप कर सकता है, बट जिनको दिक्कत है, जिनको हैंड मूवमेंट का दिक्कत है, वो क्या कर सकते हैं, अगर आपको वी प्रेस करना है तो मोर देन 1 सेकंड वहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, बार बार रिपीट होता है वो वर्ड या फिर कीवर्ड, है ना। तो उसके लिए वहाँ पे फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। फिल्टर मीन्स जो रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स है या फिर जो ब्रीफ मतलब बार बार वो आ रहा है डीप बोले, और रिपीटेटिव की स्ट्रोक आपको इग्नोर करेगा कीबोर्ड में, मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रेमोर्स। जिनको हैंड मूवमेंट का प्रॉब्लम है वहाँ पे उनके लिए वो टाइपिंग इजियर करेगा। टू अनेबल फिल्टर की, to enable filter keys, check use filter key option in accelerometer keyboard tab. Click setting under filter key and check ignore repeated की स्ट्रोक्स। ये ऑलरेडी हमने देखे हैं, फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हुआ था, सेकंड सेशन पे हमारा इन होने को था, फिर मैं एक बार आपको वहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ या फिर रिवाइज कर रहा हूँ। इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक आपको वहाँ पे एक्टिवेट करना है फिल्टर कीज में। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ओके, द फिल्टर की आइकॉन अपीयर्स इन द सिस्टम पे। जैसे हमने स्टिकी का ऑप्शन एक्टिवेट किया था तो उसका भी आइकॉन फिल्टर सॉरी सिस्टम ट्रे में आया था, वैसे फिल्टर की का भी आइकॉन आपके सिस्टम ट्रे में आया था एक्टिवेशन। आफ्टर हैविंग अनेबल्ड फिल्टर की यू विल नाउ प्रैक्टिस एंड सी इट्स इफेक्ट्स। कल हम इसके प्रैक्टिस भी करेंगे। यश पाटिल, यश पाटिल क्या हुआ? स्टार्ट नोटपैड से हमें स्टिकी के जैसे किया था, नोटपैड से आपको स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ रिपीटेड कैरेक्टर्स। जब वो रिपीटेड कैरेक्टर वहाँ पे टाइप होंगे, नोटिस दैट द रिपीटेड कैरेक्टर्स आर इग्नोर्ड, वहाँ पे आपके रिपीटेड कैरेक्टर्स इग्नोर्ड होंगे। टू डिसेबल फिल्टर की, चेक यूज फिल्टर अनचेक यूज फिल्टर कीज एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। सेम प्रोसेस है जैसे हमने स्टिकी की एक्टिवेट की थी, सेम आपको फिल्टर की भी एक्टिवेट करना है। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो उसको भी सेम जैसे हम वहाँ पे चेक किया था, एक्टिवेट किया था, उसको आपको अनचेक करना है, डीएक्टिवेट करना है। क्लियर? फिल्टर की एंड स्टिकी की क्लियर? द नेक्स्ट टॉगल कीज। आपको इस बुक में टॉगल की दो अलग अलग जगह पे आपको यूज करनी है। टॉगल की यहाँ पे आपको एज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन यूज करना है, और सेम टॉगल कीज आपको एमएस वर्ड जो आपको अगर डीप लर्न करना है उसका आपको टॉगल कीज का अलग से मतलब दिया है। टॉगल की वर्ड में क्या होता है, जो हमने जो कैरेक्टर्स वहाँ पे टाइप किए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन अगर टाइप किया है तो हमने अगर टॉगल की जो वहाँ पे एक्टिवेट की या फिर टॉगल की ऑप्शन अगर वहाँ पे अप्लाई किया है, तो जो कैपिटल लेटर्स है, जैसे कि डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल है तो वहाँ पे स्मॉल होगा, और जो स्मॉल लेटर्स है वहाँ पे कैपिटल होते हैं। एमएस वर्ड में टॉगल की का यूज होता है, कैपिटल लेटर्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल लेटर्स में, एंड स्मॉल लेटर्स कन्वर्ट करता है कैपिटल लेटर्स में। बट पर्सन विद डिसेबिलिटी के टॉगल की अलग से एक ऑप्शन है। टॉगल की इज आल्सो फीचर ऑफ Microsoft Windows. It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disability, जिनको कम दिखाई देता है ना, तो उनके लिए वहाँ पे टॉगल कीज का ऑप्शन अवेलेबल है। When toggle key is turned on, computer emits sound cue. When the locking key, that is locking key means caps lock, num lock and scroll lock are pressed. जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए टॉगल कीज क्या होता है, एक साउंड इमिट करता है जब आपके लॉकिंग की जो आपके कैप्स लॉक, नम लॉक और
फिर डीएक्टिवेट करने में हम नम लॉक का यूज करते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट नम लॉक का जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं नम लॉक ऑफ होता है, उसका हमें ऑन करना पड़ता है नंबर टाइप करने के लिए। सेम अगर हमें कैपिटल लेटर में अगर कोई डाटा टाइप करना है या फिर हमारा नाम टाइप करना है कंप्यूटर के नोटपैड या कोई एप्लीकेशन पे, तो हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक का बटन हमारे पास में अवेलेबल है ना, तो वहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करते हैं, तब हम वहाँ पे कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। अगर हमने कैप्स लॉक ऑफ किया तो नॉर्मल हमारा लोअर केस कैरेक्टर्स वहाँ पे टाइप होंगे। नंबर अगर आपको टाइप करना है तो हमें नंबर लॉक ऑन करना पड़ता है। एंड स्क्रॉल लॉक, जो हम स्क्रॉल करते हैं कोई भी पेज हम स्क्रॉल करते हैं, अगर हमें नहीं करना है तो हम उस वक्त स्क्रॉल लॉक का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जितने अभी विजन इम्पायरमेंट वाले जो पर्सन होंगे उनके लिए ये टॉगल कीज वर्क करते हैं। जब हम टाइप करते हैं, टाइपिंग करते समय अगर हमें पर्टिकुलर जो पर्सन होगा जिसको कम दिखाई दे रहा है ना, जिसको देखने में दिक्कत है, उसके आइज का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेंगे, वो टॉगल कीज एक्टिवेट करेंगे। टॉगल कीज एक्टिवेट करने के बाद में क्या होगा, जब उनको कैपिटल लेटर टाइप करने होंगे तो नम लॉक अगर ऑन होगा, है ना, नम लॉक अगर ऑन होगा तो वहाँ पे बड़ा साउंड इमिट करेगा। The high sound is emitted when the keys are switched on. अगर कैपिटल लेटर ऑन है या फिर नम लॉक ऑन है तो वहाँ पे क्या करेगा, कंप्यूटर हाई साउंड दैट इज बिग वहाँ पे आपको सुनाई देगा, है ना। पर्टिकुलर टॉगल कीज किनके लिए, जो विजुअल इम्पायरमेंट है उनको कम दिखाई देगा, है ना। जब वो टाइप करेंगे आपके एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसको क्या होगा, उनको अगर कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो वहाँ पे हाई साउंड इमिट होगा, हाई बीप वहाँ पे सुनाई देगा उनको, तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपका कैपिटल लेटर ऑन है। एंड लो साउंड इज इमिटेड व्हेन दे आर स्विच ऑफ। लो साउंड कब सुनाई देगा उनको, जब कैपिटल लेटर्स या फिर नम लॉक ऑफ होगा। अगर नम लॉक ऑन होगा तो टॉगल कीज एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, हाई साउंड सुनाई देगा। अगर टॉगल कीज एक्टिवेट होने के बाद अगर नम लॉक आपका या फिर कैप्स लॉक अगर आपका ऑफ है तो वहाँ पे लो साउंड वहाँ पे सुनाई देगा। तो अनेबल टॉगल कीज, चेक यूज टॉगल कीज ऑप्शन, उसका आपको चेक करना है। जैसे आपका सेकंड टैब आएगा आपका, थर्ड टैब सॉरी कीबोर्ड टैब में जो आपका थर्ड ऑप्शन आएगा आपका टॉगल की। सेम आपको इसमें चेक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके। हैविंग अनेबल टॉगल की, you can see its effect by any one of the following keys, num lock, caps lock or scroll lock. Notice that on doing so you hear a beep. जब आपने उसको एक्टिवेट किया, अनेबल किया टॉगल की, तो आप वहाँ पे साउंड, जब भी आपने नम लॉक की एक्टिवेट किए और अभी आपको नंबर टाइप करने हैं तो उस वक्त आपको हाई साउंड सुनाई देगा। आपने टॉगल की एक्टिवेट किए, उसके बाद नम लॉक ऑफ किया या फिर कैप लॉक जो आपने ऑन किया था उसको ऑफ किया तो वहाँ पे आपको लो बीप सुनाई देगा। नोटिस दैट ऑन डूइंग सो यू हियर अ बीप। एक बीप एक साउंड आता है आपके कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल सिंगल बीप आता है वहाँ पे, है ना। वैसे वहाँ पे हाई साउंड इमिट होगा या फिर लो साउंड इमिट होगा अगर टॉगल की एक्टिवेट किए तो। डिसेबल एक्टिवेट टॉगल कीज, अनचेक यूज टॉगल कीज एंड देन क्लिक अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। सेम जैसे हम स्टिकी की या फिर नॉर्मल टॉगल फिल्टर की हमने एक्टिवेट किया है और डीएक्टिवेट किया, सेम प्रोसेस की होती है टॉगल कीज की भी, फिल्टर की है स्टिकी की। क्लियर? टॉगल कीज ओम शीर्षाट वो वहाँ पे साउंड इमिट करेगा, प्रोनाउंस नहीं करेगा कोई की, वहाँ पे वो साउंड इमिट करेगा। द नेक्स्ट टैब इज साउंड टैब। फर्स्ट टैब हमने देखा था एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में, कीबोर्ड में हमने तीन अलग अलग टाइप उसके अलग अलग ऑप्शन देखे थे। लास्ट हमने देखा टॉगल के, उसके
पहले देखा था फिल्टर, फर्स्ट में देखा था स्टिकी की। अब यहाँ पे आपको देखना है सेकंड टैब आएगा आपका साउंड टैब। साउंड टैब जनरली जिनको कम सुना देता है उनके लिए भी वहाँ पे यूजफुल है। सिलेक्ट द साउंड टैब, अ विंडो विद ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर साउंड इज डिस्प्ले। फिगर नंबर 4, सेकंड जो टैब दिया है यहाँ पे उसमें आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलने वाले हैं, साउंड सेंट्री एंड शो साउंड। फर्स्ट आएगा आपका साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी इम्पायरमेंट, जिनको कम सुना देता है उनके लिए वहाँ पे डिजाइन किया गया है। साउंड सेंट्री जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज blinking title bar or flashing order whenever the computer generates a sound। जब हम कॉपी करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट नॉर्मल जगह अगर हम कॉपी करते हैं और वहाँ पे अगर कुछ एरर आता है ना, तो हमारे कंप्यूटर में एक बीप या फिर एक अलग तरीके से साउंड वहाँ पे इमिट होता है। नॉर्मल वे से बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं अभी कुछ कॉपी कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर मेरे डिस्क में स्पेस नहीं है और मेरा डाटा जो है मोर देन डिस्क साइज है, तो वहाँ पे जितना कॉपी करेगा उसको बाद एक एरर वहाँ पे शो करेगा। क्लियर? जो एरर वहाँ पे शो करता है नॉर्मल पर्सन को वहाँ पे शो दिखाई दे रहा है या फिर जो ऑडिटरी इम्पायरमेंट पर्सन है उनके लिए वहाँ पे वो क्या करता है, टाइटल बार जो आपका टाइटल बार होगा वो ब्लिंक करेगा ताकि वो समझ सकता है कि वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। या फिर फ्लैशिंग बॉर्डर, जो आपकी स्क्रीन होती है उसकी जो बॉर्डर होता है आपको फ्लैश करता है। अगर फ्लैशिंग बॉर्डर आती है या फिर टाइटल बार ब्लिंकिंग करता है तो वहाँ पे एरर का मैसेज शो कर रहा है। नॉर्मल वे से हम तो उसको देख भी सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं, बट जो पर्सन ऑडिटरी इम्पायरमेंट है या फिर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे साउंड सेंट्री जनरेट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे ऑप्शंस एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर विजुअल वार्निंग। किस तरीके से वार्निंग आएगी, अगर कोई एरर आता है तो वहाँ पे क्या करेगा, टाइटल बार क्लिक करेगा और फ्लैशिंग बॉर्डर जो इसकी जो बॉर्डर होगी वहाँ पे फ्लैश करेगा। टू एनेबल साउंड सेंट्री क्लिक यूज चेक यूज साउंड सेंट्री अंडर साउंड टैब। सेम जैसे हमने पहले तीन ऑप्शन पढ़े थे सेम आपको इसको भी एक्टिवेट करना है। डूइंग सो एक्टिवेट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू वेयर फ्रॉम यू कैन चूज द टाइप ऑफ विजुअल वार्निंग डिजायर। आप जब वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं आपको विजुअल वार्निंग देनी कैसे है। आपको टाइटल वार्निंग करना है या फिर आपको बॉर्डर वहाँ पे फ्लैश करनी। क्लिक अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। द फॉर अंडरस्टैंडिंग साउंड सेंट्री यू नीड टू क्रिएट एन एरर। जनरली अगर आपको साउंड सेंट्री एक्टिवेट करने का कैसे वहाँ पे शो होता है ये भी हम कल देखेंगे प्रैक्टिकल में। आपको क्या करना है, नोटपैड पे कुछ टाइप करना है, टाइप नोट इंस्टेड ऑफ नोटपैड एंड जस्ट प्रेस एंटर। नोट और नोटपैड दोनों में डिफरेंस है ना, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। आपको देखना है कि एरर शो कैसे करता है, टाइटल बार क्लिक होता है या फिर बॉर्डर वहाँ पे फ्लैश होती है। Type some repeated characters in the notepad. Notice that the desktop will flash for a fraction of second along with visual error sound code। वहाँ पे एरर कोड या फिर साउंड कोड वहाँ पे जनरेट होगा जो कि आपको बताएगा कि वहाँ पे आपका एरर वहाँ पे शो हुआ है ना। आप जब रिपीटेड कैरेक्टर वहाँ पे शो करेंगे, आपके रिपीटेड कैरेक्टर के अपने फिल्टर की देखा था आपने वहाँ पे फिल्टर की एक्टिवेट नहीं किया है ना, तो उस वक्त वहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि आपको डेस्कटॉप फ्लैश, आपका जो डेस्कटॉप होगा वहाँ पे क्या 2 सेकंड के लिए वहाँ पे फ्लैश होगा, तो आपको समझना है कि यहाँ पे कुछ एरर है। डिसेबल साउंड सेंट्री और चेक द यूज साउंड सेंट्री ऑन अप्लाई देन ओके। जैसे हमने एक्टिवेट किया था उस तरीके से आपको उसको डीएक्टिवेट करना है साउंड सेंट्री। द नेक्स्ट सेकंड टैब में आपका साउंड टैब में आता है शो साउंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आता है
Show sound instructs application that convey information by sound to also provide information visually, text, caption or informative icons. आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है बाय साउंड तो उस वक्त आप वहाँ पे शो साउंड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। टू ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली, वो आपको विजुअली भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और वहाँ पर साउंड भी वहाँ पे इमिट करेगा। तो टेक्स्ट कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकॉन्स, एक आइकॉन या फिर टेक्स्ट कैप्शन के हिसाब से वहाँ पे आपको मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा। टू अनेबल साउंड शो साउंड चेक यूज show sound under sound tab, click apply and then click on OK. The next tab is display tab. थर्ड ऑप्शन आएगा आपका एक्सेलेंट ऑप्शन में डिस्प्ले टैब। Select the display tab, a window with options to configure accessibility option for display is displayed. डिस्प्ले टैब, नेक्स्ट टैब आएगा आपका थर्ड नंबर पर डिस्प्ले टैब। सिलेक्ट द डिस्प्ले टैब, अ विंडो विद ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर डिस्प्ले इज डिस्प्लेड। आपके डिस्प्ले के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होंगे, आपको डिस्प्ले टैब में शो होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा हाई कॉन्ट्रास्ट। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जिनको कम दिखाई देता है उसके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे मोबाइल में कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आता है ब्राइटनेस का, हाँ, तो जिनको हम क्या करते हैं, अगर बाहर हम अगर मोबाइल लेके जाते हैं तो वहाँ पे ब्राइटनेस हाई करते हैं, है ना, और अगर नाइट में मोबाइल यूज करें तो ब्राइटनेस लो करते हैं। उस हिसाब से आपके कंप्यूटर में भी ऑप्शन अवेलेबल है हाई कॉन्ट्रास्ट। जिनको कम दिखाई देता है, जिनको देखने में दिक्कत है, उनके लिए वहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने इसको एक्टिवेट किया तो बाय डिफॉल्ट जो उसका हाईएस्ट ब्राइटनेस होगा, हाई कॉन्ट्रास्ट जो भी होगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड फॉर दिस फॉर ईज ऑफ व्यूइंग। इसमें आप वहाँ पे फॉन्ट साइज जो भी आपको चेंज कर सकते हैं, आप कलर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर बैकग्राउंड का कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस वक्त आप वहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टू अनेबल हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं डिस्प्ले टैब, हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी और गूगल क्लासरूम में भी अभी जो रिड्यूस हुआ सिलेबस है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्लियर। तो बाकी हम कल देखेंगे, बाय।